नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथे का 15वां सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा और लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो निश्चित है कि इन सवालों को आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो एक एक करके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम इसका लास्ट सवाल कर रहे हैं। तो इसमें हमको क्या है, सबसे पहले हमें एपी ज्ञात करना है। और यदि एपी ये आ जाता है, एपी का मतलब है इनका जो अंतर है बीच का वो समान आना चाहिए। अगर इसका अंतर समान आ जाता है तो ये एपी है, और एपी है तो उसके फिर आगे के 3 पद हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, इसको हम A1, इसको A2, इसको A3 और इसको दे देंगे A4। अब सार्वांतर ज्ञात करने के लिए, सार्वांतर होता है डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या होगा, 5 की घात 2 माइनस A1 क्या है, 1 की घात 2। तो 5 की घात 2 यानी ये हो जाएगा 5 गुणित 5 तो कितना 25 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 25 में से 1 गए तो ये हो जाएगा 24। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे तो अगला हो जाएगा A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, तो ये A3 है 7 की घात 2 माइनस A2 कितना है 5 की घात 2। तो 7 की घात 2 यानी 7 गुणित 7 तो ये हो जाएगा 49 माइनस 5 गुणित 5 होता है 25। तो 49 में से 25 घटेंगे तो बचेगा 24। इसी प्रकार अगला निकालते हैं तो ये 4 में से क्या घटेगा, A3। तो A4 है 73 और 73 में से ये हो जाता है 49 A3। तो अगर 73 में से 49 तो ये भी कितना हो जाएगा 24। और यानी कि इन तीनों का मान क्या आया है, तीनों का मान समान आया है। तो समान आया है तो मतलब क्या है, ये एपी है। तो ये लिखेंगे यहाँ डी समान है अतः ये एपी है। और अगर ये एपी है तो इसके आगे की हमको क्या है, 3 पद ज्ञात करना है। तो ये 4 पद हैं, आगे के 3 पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ करते हैं इसको। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा a प्लस, ये 4 पद होगा तो 5वां पद के लिए ये हो जाएगा a प्लस 4d। जितना पद है d उतना एक कम होता है। तो इसमें इसको जमा देंगे तो a क्या है, तो a है 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 4 का 4 ही लिख देंगे। और d यानी d कितना है 24। तो ये हो जाएगा, अगर इसको करते हैं तो 1 प्लस 4 चौके 16 की 6 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कि कितना हो गया 96। और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 97। इसी प्रकार अगला पद निकालते हैं तो अगला हो जाएगा A5। ये क्या हो जाएगा A6 बराबर हो जाएगा A प्लस, इसका व्यापक रूप होगा a प्लस 5d। यानी कि जितना पद है उसमें d एक कम रहता है। तो a कितना है, तो a 1 का 1 ही रहेगा प्लस 5 और d कितना है, तो d है 24। तो इसका 24। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 चौके 20 की 0 हासिल 2 और ये हो जाएगा 120 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। इसी प्रकार अगला निकालते हैं A7। तो A7 इसका सूत्र होगा a प्लस 6d। तो a कितना है, a 1 है और प्लस 6 और d कितना है, d है 24। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 6 चौके 4 हासिल 2 और ये हो जाएगा 144। तो यानी कि ये हो गया 145। यही आंसर है। इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।